उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से खूब बुरी तरह से डरे हुए हैं। जैसे कभी कोई लड़का लड़की हो और अगर वो गार्डन में मिला हो तो कहा देख मैंने देख लिया था, घर में बता दूंगा। ब्रेन स्मार्टनेस, चतुराई का इस्तेमाल करते हैं, ये मनी का इस्तेमाल करते हैं, ये माफिया का इस्तेमाल करते हैं, ये जो है मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ये जो है मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये मायावती जो बीजेपी की बी टीम कांग्रेस के समर्थक कहते हैं वो कौन है? बीजेपी की बी टीम जो बीजेपी का सबसे बड़ा बी टीम कांग्रेस है। पैरों पे खड़ा हो और गुलामी का एहसास हो जाए और एक बन करके इन तमाम कॉर्पोरेट कंपनियों को, तमाम लीडरों को उनकी जो है पिछवाड़े पे डंडा मार। बुआ जी, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन खंड खंड हो गई है और जो नेता, जिन नेताओं ने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया, जिन नेताओं ने इंडिया गठबंधन के अंदर मायावती को आरोप लगा रहे थे कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, मायावती बीजेपी की ये है वो है, तो उन लोगों ने इंडिया गठबंधन को छोड़ के और बीजेपी में शामिल हो गए। इस पे क्या कहेंगे आप? ये हमारे देश की दुर्भावना है कहिए या यूं कहिए कि लोकतंत्र की इन्होंने मजाक बना रखा है। ये कुत्ते बिल्ली की तरह खेल खेल रहे हैं और इस तरह से ये जो भी कर रहे हैं ये सही नहीं है और इसका हम विरोध करना चाहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर हम खास करके मायावती जी को हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि अगर इंडिया टूट गई है तो आप इंडिया की कमान संभाल लें और नहीं संभालते तो जो छूट भाई ये छोटे छोटे पार्टियां हैं जिनमें थोड़ी सी कैंडिडेट है, थोड़ा सा दम है, कोई जीत सकता है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं। लोगों को लीजिए, डॉक्टर दुआ को साथ में लीजिए और फिर बहुसंख्यक में एक ताकत आएगी, एक जुनून आएगा और मैं समझता हूं कि इसमें मायावती अगर आगे बढ़ती हैं तो आने वाले वक्त में मायावती प्रधानमंत्री बन सकती है। किसान नेता जो जयंत चौधरी, जयंत और इनके जो समर्थक हैं, जयंत चौधरी के, अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं, वो बार बार आरोप लगा रहे थे कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, मायावती डर रही है, मायावती ईवीएम उससे डर रही, फलाना ठिकाना। और कांग्रेस भी मायावती को आरोप लगा रही थी कि मायावती बीजेपी की बी टीम है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस पूरे भारत में छाई हुई है, तो बीजेपी की बी टीम मायावती कैसे हो गई? और मायावती को जिस प्रकार से बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है तो उस प्रकार से कांग्रेस से अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में ही कांग्रेस है और कांग्रेस मायावती आरोप लगा रही थी। क्या लगता है कांग्रेस मायावती से डरती है? बिल्कुल ठीक कहा जर्नलिस्ट महोदय। राजनीतिक में इनकी कोई धर्म नहीं होता। ये जो है अनैतिक लोग होते हैं सारे के सारे। इनको सिर्फ कुर्सी और सत्ता की भूख होती है। ये गधे को भी बाप कह देते हैं, बाप को भी गधा कह देते हैं वक्त आने पे। और आपने देखा कि जहां बीजेपी ने कहा दरवाज़ा बंद है, नीतीश कुमार को नहीं आने देंगे, नीतीश कुमार ने कहा मैं मर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, नीतीश बनर्जी अलग हो गए, जयंत चौधरी अलग हो गए, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव का अंदरूनी गठबंधन चल रहा है बीजेपी से। बिल्कुल सही कहा। और ये सब के सब जो है चूंकि भ्रष्टाचारी रहे हैं, लूटा है देश को, समाज को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है और ईडी से, इनकम टैक्स के जो ये फोबिया बन गया डराने का, एक दूसरे से बदला लेने का, ये नफरत की राजनीतिक जो शुरू हो गई है उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से खूब बुरी तरह से डरे हुए हैं। जैसे कभी कोई लड़का लड़की हो और अगर वो गार्डन में मिला हो तो कहा देख मैंने देख लिया था, घर में बता दूंगा। तो उस पर जो है ये जो काम होता है, तो इस तरह से राजनीति के अंदर एक दूसरे से बदला और एक दूसरे को डराना, एक दूसरे के सामने एक्सपोज कर देना कि जनता को हम एक्सपोज कर देंगे, तो उससे सभी कहीं ना कहीं डरे हैं। और उस हालत में मेरा मानना है कि अगर मायावती हर चीज़ को भूल जाए और ना डरें कि जिसको जो कहना कहो, लेकिन मैं अपने आदर्शों पे चलूंगी, मैं बहुसंख्यक को अधिकार दिलाऊंगी, तो मैं समझता हूं कि मायावती एक अच्छा और एक बड़ा नेता होंगे। जनता हर चीज़ भूल जाएगी, जनता हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेगी, जनता हर चीज़
को माफ़ कर देगी और वो मायावती को लीडर बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन ये जो लोमड़ी लोग हैं जो जगह जगह अलग अलग अपनी अपनी खिचड़ियाँ पका रहे हैं, उससे उनको अलग निकलना पड़ेगा। सर, कांग्रेस कहती है, बीजेपी कांग्रेस के समर्थक जो है वो कहते हैं कि मायावती बीजेपी की टीम बी टीम है, लेकिन कांग्रेस जो न्याय यात्रा कर रही है उस पे ईवीएम पे नहीं बोलती। मायावती ने 2017 से लगातार कई बार हर बार लगातार ट्वीट पे कहती कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं लेकिन ईवीएम पे नहीं सवाल, जबकि सबसे बड़ा पार्टी उनको सबसे पहले ज्यादा आवाज उठानी चाहिए। ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम पे वो नहीं बोल रहे हैं। तो क्या लगता है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एका नहीं होने की वजह से है। दूसरी बात है कि जो मायावती को पूरे भारत के अंदर अपना जनाधार, अपने कार्यकर्ता, अपनी सोच को फैलाना चाहिए था, वो उत्तर प्रदेश और जो हिंदी भाषी बेल्ट है वहाँ तक थोड़ी सी सिमट रह गई। वह कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर के एक शिकंजे में फंस गई और उनको उनसे निकलना चाहिए। उनको जो मेरी अपनी सोच है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी लोग जो है मार्केटिंग करने लगे, बाकी लोगों के पास पैसे भी खूब हैं। तब मैंने कहा ये 5 एम का इस्तेमाल करते हैं, ये जो है ब्रेन स्मार्टनेस, चतुराई का इस्तेमाल करते हैं, ये मनी का इस्तेमाल करते हैं, ये माफिया का इस्तेमाल करते हैं, ये जो है मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ये जो है मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये मायावती नहीं कर पा रही। मेरा सवाल वही दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मायावती पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन मायावती जो बार बार ईवीएम पे आरोप लगाती है, कांग्रेस क्यों नहीं लगाती है? और न्याय यात्रा के अलावा अगर कांग्रेस ईवीएम पे विरोध करे, ईवीएम के खिलाफ यात्रा करे, तो सबसे बड़ा विकल्प, बहुत बड़ा असर पड़ेगा देश के सरकार के ऊपर। 1917 से मायावती ईवीएम की आवाज़ उठाई, उनको पता चल गया था कि ईवीएम में चोरी हो रहा है, वाइट से ब्लैक शीशा हो रहा है। 19 लाख जो ईवीएम गायब है भारत के अंदर उसको बदला जा रहा है। 800 ईवीएम उत्तर प्रदेश में जला दिया गया है। 8 लाख ईवीएम नया ला करके उसको अपने हिसाब से जो है सेट किया जा रहा है। जहाँ पे चुनाव होता है, वोटिंग होता है, उस दिन वो काउंटिंग नहीं होता और जाके 8 दिन के बाद काउंटिंग होता है। इन बिटवीन उनकी जो है ईवीएम मशीन को बदल दिया जाता है, स्टोर रूम में बदल दिया जाता है। और ये सब डीएम, एसडीएम और जो इलेक्शन का इंचार्ज होते हैं ये सब मिली भगत होकर करते हैं। और यही वजह है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद में आप देखेंगे सारा पदाधिकारी जो नौकरशाह हैं वो थाईलैंड और बैंकॉक में मौज मस्ती में घूमते रहते हैं, उस पर किसी की नज़र नहीं जाता। मायावती ने इस बात को उठाया, लेकिन बेचारी अकेले क्या करेंगी जब जो बाकी पार्टियां जो कहते हैं मैं भारत का बहुत बड़ा पार्टी हूं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो एकाध उनको छोटा सा मछली मिल जाता है, थोड़ा सा कहीं से राहत मिल जाता है। वो सोचते हैं कि मैं जीत रहा हूं, मैं जीत जाऊंगा। और वहां पे जब ये विपक्ष का एका नहीं बनता तो उस हालत में ये सब घाट के 3 पात हो जाते हैं और उनका वो जो इशू है मायावती का हो या बाकी का हो, वो इशू बिखर जाता है और वो एका नहीं बना। कांग्रेस ने ईवीएम लाया और कांग्रेस ने लगातार 2004 से लेके 2014 तक लगातार शासन किया। और यहाँ तक कि एक स्वामी कौन सा है, उन्होंने कहा कि ईवीएम के ऊपर केस सबसे पहले उन्होंने केस दर्ज किया। तो ये फैसला हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी में फैसला हुआ 10 साल तुम राज करो, 10 साल हम राज करते हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस ही बीजेपी की बीटन है या मायावती बीजेपी की है? वजह है कि आपने जो स्वामी कृष्ण मेनन जी की बात की, उन्होंने आवाज़ उठाया। आज वो कहा कि मुझे भी मेरी बात भी नहीं सुनी जाती, और तब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं कि वो जो है ठीक है भाई, कम से कम रामलला तो आए। तो उन्होंने यूपी में स्टेटमेंट दिया। तो बहुत सारे लोग कि भाई जब आप सुनोगे नहीं, आप जब परिवारवाद चलाओगे, जब आप अपना हेकड़ी चलाओगे, जब आप तानाशाही चलाओगे, तो जहाँ मुझे रसगुल्ला मिल रहा है मैं वहाँ जाऊँगा। तो लोग इसीलिए वो थाली को चाटने के लिए जहाँ उनको फ़ायदा दिख रहा है वो जा रहे हैं। लेकिन हर कांग्रेस आरोप बहुत लगाती है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है और गठबंधन में नहीं शामिल होती, लेकिन मायावती कहती है कि ईवीएम पे आप आवाज उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। ईवीएम पे वो आवाज नहीं उठाते हैं और ईवीएम पे जैसे मायावती मुखर होकर बोलती है उस प्रकार से कांग्रेस कभी भी खुलकर नहीं बोल रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी की बी टीम कांग्रेस के समर्थक कहते हैं वो कौन है? बीजेपी की बी टीम जो बीजेपी का सबसे बड़ा बी टीम कांग्रेस है। कांग्रेस को 1984 में, आपको नहीं मालूम मैं बताता हूं, 1984 में आरएसएस ने साथ दिया था, तब जाके इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी।
और ये लोग उनके साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं। और जब कांग्रेस आज बी टीम बन करके काम कर रही है, उनको नहीं परवाह है और ये आवाज नहीं उठाएगी, तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि तुम बामन हो, तुम 40 से नीचे लाऊंगा, तुम्हारे ऑफिस में, कांग्रेस के ऑफिस में ताला लगा दूंगा। नहीं बोल रहे और ये नीचे आएंगे, जितना शोर मचा ले। ठीक है, राहुल गांधी अपना दम लगा रहा है, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेता कहाँ हैं? वहाँ पे सब वीवीआईपी कल्चर में जी रहे हैं। नए जनरेशन को, नए चेहरों को ये बात नहीं करना चाहते हैं, दुआ से बात नहीं करना चाहते हैं, तो ये मरेंगे ना। तभी मैंने कहा कि बीजेपी का सबसे बड़ा बी टीम जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस लगातार बहुजनों की तमाम पार्टियों को बी टीम कहता है, अखिलेश यादव को बी टीम कहता है, असदुद्दीन ओवैसी बी टीम, चंद्रशेखर यादव को बदनाम किया बी टीम, मायावती बी टीम, तमाम सभी बहुजन नेताओं को बी टीम बताता है। लेकिन कांग्रेस अपनी आवाज उठाने के सिवा, जो आवाज उसको मुख्तरी से आवाज उठाना चाहिए, जिसपे बोलना चाहिए कि ईवीएम पे और तमाम मुद्दाओं पे, जो बहुजनों की हक अधिकारों पे, वो कांग्रेस क्यों साइड हो जाती है और सिर्फ आरोप लगाती है बहुजनों। क्यों नहीं साइड होगा भाई? जब ए टीम का बी टीम है, जब उसी का टीम है, क्यों साइड तो होगा। बाकी लोग कुलबुलाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डरे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी डर होती है, तो वो चाहते हैं एका नहीं हो रहा था, कहते भाड़ में जाओ। तो सब अपने अपने खिचड़ी पकाते रहते हैं, अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। और यही वजह है कि इसी सबको तोड़ करके, जो अंग्रेजों के वक्त में था, तोड़ो फोड़ो शासन करो, डिवाइड एंड रूल का जो उसका सिस्टम था, उसको आज भी चल रहा है। 76 साल हो गया देश की आज़ादी के, हम आज़ाद नहीं हैं और लोग बटे हुए हैं और जनता को बेवकूफ़, कभी इधर कभी उधर, मुख्य मुद्दा से बाहर भगा करके कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ईवीएम के लिए अगर सब पार्टी एक साथ होकर के, सारे पब्लिक और सारे सामाजिक सरोकार जो लड़ रहे हैं नहीं लड़ेंगे, तो ये इलेक्शन कमीशन कह रही है कि मैं तो सरकार का सुनूंगा, वो जबकि जनप्रतिनिधि है, जनता के लिए पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। तो जो है इलेक्शन कमीशन को पे दबाव बनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हमारे लिए काम करता है, जनप्रतिनिधि चुनता है। तो मायावती आवाज उठा रही है, एक 3 बार मुख्यमंत्री रही हुई है बड़े प्रदेश का, तो उनकी बात को अगर इलेक्शन कमीशन सुन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे तानाशाही चल रहा है, यहाँ पे हिटलरगिरी चल रहा है, यहाँ पे राजतंत्र नहीं है, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे जो है हमारा जनता का राज नहीं है, यहाँ संविधान नहीं चल रहा, यहाँ पे सिर्फ दादागिरी, हिटलरगिरी और तानाशाही चल रहा है। कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी का, मायावती, चंद्रशेखर आजाद, तमाम ऐसे मोहम्मद मिश्राम, ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस से दोनों सहमत नहीं है। तो क्या लगता है कि 2024 को रोकने के लिए मायावती अगली तीसरी गठबंधन कर सकती है, और या क्या कर सकते हैं? देखिए, उनकी सोच है, बड़ा सोच है, उनके पास बड़े बड़े एडवाइजर्स हैं, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, उनको एक रास्ता लेना होगा। अगर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो बहुसंख्यक को, मायावती को, स्टैलिन को, इन सब को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, और जो मनुवादी लोग हैं उनको दूसरे पे जाएं। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन ऐसा हो गया तो 1 मिनट लगेंगे, 1 रात लगेगा, 1 दिन लगेगा, और ये सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा और फिर बहुसंख्यक अपनी स्थिति पे आ जाएगा। आज 131 जो हमारा आरक्षण से है, मुसलमानों का 26 है, 157 है। अगर ये 200 से ऊपर चले जाएं, इनकी संख्या बढ़ जाए, जितना हिस्सा है उतना उसकी भागीदारी मिल जाए, तभी मैंने कहा कि सामाजिक भागीदारी देने की ज़रूरत है। तभी मैंने कहा कि भारत की जातीय जनगणना होनी चाहिए, जो बिहार में शुरू हुआ, लेकिन ये फांस बना दिया गया है और ये नहीं किया जा रहा है। कानून भी ये बनाते हैं तो इम्प्लीमेंट करते हैं राज्यों में, ये सेंटर से कर दे, नहीं करते, क्योंकि ये सभी को जो है मुसीबतों में और समस्याओं में और जो है जाल में फंसा कर करके, सत्ता चाहे इसकी हो या उसकी हो, ये इसी तरह से चल रहा है। और कमोबेश इस तमाम चीज़ों में जनता मारी जा रही है, जनता के हक मारे जा रहे हैं, जनता बेवकूफ़ बन रहा है। अब चाहिए कि जनता अपने पैरों पे खड़ा हो और गुलामी का एहसास हो जाए और एका बन करके इन तमाम कॉरपोरेट कंपनियों को, तमाम लीडरों को, उनकी जो है पिछवाड़े पे डंडा मारना चाहिए और भगा देना चाहिए कि आए हो वोट मांगने, अब नहीं देंगे। और हम ईवीएम नहीं, हमें बैलेट से और सच्चाई के साथ जो हमारा लोग होगा, जो हमारा ईमानदार होगा, राष्ट्रभक्त होगा, हम उसको चुनेंगे, चाहे इंडिपेंडेंट हो, छोटी पार्टी हो या किसी की पार्टी का हो, लेकिन हम अच्छे और सच्चे को लेके जाएंगे। तो उस दिन भारत का किस्मत और लोकतंत्र का चेहरा बदल जाए। किसानों के समर्थन में मायावती ट्वीट किया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा काम किया है। हर नेता को, अर्जुन मुंडा,
राहुल जी, ममता बनर्जी, मायावती आगे बढ़ करके आई हैं, तो इनको आना चाहिए। और जो जयचंद लोग थे जो किसानों को तोड़ने में लगे हैं, जैसे आपका चौधरी चरण सिंह का बेटा जो है जयंत चौधरी, ये जो है दोगलापन कर करके, तो आज वो अब मलाई तो ले रहे हैं लेकिन कल वही गले का फांस बनेगा। जैसे नीतीश कुमार मलाई लेके 9वीं चीफ मिनिस्टर बने लेकिन कल गले का फांस बनेगा, यही बीजेपी उनको खा जाएंगे। ऐसे ही ओवैसी का बार बार आपने बात ले रहे हैं, ओवैसी भी अपना दौलत, अपना साम्राज्य बचाना चाहता है, तो वो इधर और उधर एक तरफ नहीं होता। और यही वजह है कि मुसलमान भी उनको पूरा का पूरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कुछ चंद लोग जो हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो कट्टर लोग हैं, वो जाते हैं, लेकिन जो हमारे सुलझे हुए लोग हैं, जो 17% मुसलमान हैं, जो 25 करोड़ मुसलमान भारत में हैं, वो भी बांट दिया है इन्होंने पसमानदा में, शिया में, सुन्नी में, जबकि मुसलमान एक है। और यही वजह है कि मुसलमानों को भी हक नहीं मिल रहा, आदिवासियों को भी हक नहीं मिल रहा, सिखों को भी हक नहीं मिल रहा, और सब तबाह हैं, बर्बाद हैं, और वो एक अच्छे नेता की तलाश में हैं। और जिस दिन कोई भी नेता वो आ करके जोड़ेगा, मुझे विश्वास है कि एका हो सकता है। किसान नेता राकेश टिकैत में बीजेपी के हाथ बिक चुके थे और अब इनके दूसरे नंबर पे जयंत चौधरी भी खुल गए हैं, तो अब क्या कहेंगे इस पे? इसीलिए कहा कि जब हम एक आंदोलन छेड़ते हैं, हम विश्वास करते हैं और हमारे विश्वास का विश्वासघात होता है तो बहुत चोट लगता है। प्यार होता है लड़के लड़की में, और अगर वो प्यार टूट जाता है तो बहुत चोट होता है, आत्महत्या तक लोग कर लेते हैं लड़के लड़कियां। तो हम भी जनता ऐसी स्थिति में है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। हमने भाई समझा, हमने बहन समझा, हमने जनप्रतिनिधि समझा, हमने प्रधानमंत्री बनाया, हमने इनको बनाया, हमने सैल्यूट मारा, हमने उनको रास्ता दिया, हर सुख सुविधा दिया, 56 भोग दिया, सूट दिया, एरोप्लेन में घूमने का मौका दिया, बड़े बड़े कोठियों में रहने का मौका दिया, लेकिन उन लोगों ने सबने जनता को निचोड़ा है। और निचोड़ कर करके उसमें नमक डाल करके और जो है खट्टा मीठा करके पी रहे हैं, और हम निचोड़े जा रहे हैं। जरूरत आन पड़ी है आपकी चैनल से कि जनता जागो और मानवीय मूल्यों के आधार पे आयरा नेशनल पार्टी के साथ, डॉक्टर दुआ के साथ आओ, आपको सही रास्ता मिलेगा और हम देश को बचाएंगे। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।